मंदिर बनाओ। अब ये बना दिए तो वे तो फटे फटवा मकान बन गया है। राजा हो और राजा के बोल जो कही तो हम तो बड़ी करामात है तो फिर मंदिर ना बना तो मकान ही ना बनो और फिर मंदिर बना दिए तो हम। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हेजल डागुर ब्लॉग्स में आप सबके स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, करवा चौथ के हार्दिक शुभकामनाएं सुहागन औरतों के लिए। फ्रेंड्स, हम पार्लर में आ गए हैं और आके झाड़ू पोछा भी कर लिए हैं और पूजा भी कर लिए। और आज हम जल्दी पार्लर खोल लिए हैं क्योंकि सीजन का टाइम है, इसलिए। और आप सबके स्वागत है भरतपुर शहर से। डिब्बी के चूड़ियाँ भी हैं। उस दिन हम ये चूड़ियाँ वगैरह लाए थे, फिरोजाबाद गए थे उस दिन। चूड़ियाँ और कॉस्मेटिक के सामान थी, ये कड़े वगैरह उसी दिन लाए थे हम। कहाँ है? मट्टी को लाई ना लेकर आ रही होगी। और दिन में आज मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इसी काम में बिजी थी। और अब वीडियो बना रही हूँ, कुछ अब बना लूँगी कुछ रात में। एक दिला और ले लाली चीनी बोल गई। एक बेटी थी। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। तुम्हारा में जरूरी वीडियो। उनकी बहन ने कहा कि आज उसका व्रत है और वो चांद को अर्घ देकर ही खाना खा सकती है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन को भूखा देखा नहीं गया। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ी पर गए और वहाँ अग्नि जला दी। अग्नि जलाकर वो अपनी बहन के पास आए और बहन को जल्दी में से उस अग्नि का प्रकाश दिखाते हुए बोले, देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन कर लो। उनके ऐसा कहने पर साहूकार की बेटी ने बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ
व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, बहुत भूखी कर बोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और छिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया, भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। काम तो कर रही, ये दो पैसे आई, पानी को हमको मंदिर बनवा दे, हमने बस मना कर रही, चली गई। अब जी ईंट एक घर लगाऊं और 2 गिर जाए भैया, ईंट ऐसे है और बुलवाओ, अब कहाँ बुलवाऊं, तो पीछे भगे गए। तो देखो ये जो करी थी और बाइयों कह मंदिर बनाओ। अब ये बना दिए तो वे तो फटे मकान बन गया और राजा हो, और राजा ने के बोल जो कही तो हम तो बड़ी करामात है, तो तेरे मंदिर ना बना तो मकान ही ना बनो, और तेरे मंदिर बना दिए तो
गेम खेल रही है। हम बेटी गेम खेल रही हैं। 7 बार बदली है। 7 ही बार में इनके पास पहुंच गया। अभी कहाँ है ये कर वो बदले तो अलग लाइए मीठे एक संग तो बीच बीच में रखो तुम। ऐसे बदले भाभी ते कुछ सीखी में ऐसे बदले हूँ शुरू से। आंटी के सब तो अपना करो अपने पे पैसा आएंगे। क्यों आएंगे? देख लेना ना सही तो है। देख लो मम्मी इनको पल्ले में गया, इनको इतको गया। यहाँ पे जो पेड़ों के पास मटका है ना, उसमें ना लाली ने हाथ डाल दिया है अंदर, उसके अंदर और निकाला नहीं। फोटो कहाँ जा रही है? अम्मा कहानी सुना रही है। आज हमारे घर पे पनीर की सब्ज़ी बन रही है क्योंकि आज मम्मी का व्रत था, इसलिए मम्मी पनीर को काट रही हैं। तो ये पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं आज। इसमें प्याज वगैरह सब डाल के खोआ वगैरह डाल दिया है। अब इसमें मटर वगैरह डाल लेते हैं। पानी ना है भी। तब पीवे को तो होना चाहिए। जल्दी और आज बड़ा का जाएगा और हम तो गाइस अब मटर भी डाल दिए हमने। इसमें मसाले वगैरह पहले ही डाल लिए थे। पनीर भी डाल दिया है। पानी डाल लेते हैं इसमें। और खोआ में बूरे मिला देते हैं। खोआ लाए थे उसमें बूरे मिला देते हैं। 1 किलो खोआ में 1 किलो बूरे मिला रहे हैं। इसमें रवा मिला लेते हैं पहले। सो ये गाइस इसमें ना पनीर वगैरह डाल के पानी वगैरह डाल दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स सब्जी में उबाल आ गई है और अब ये उबाल ढंग से उबाल आ जाती है फिर बंद कर देंगे इसे। फ्रेंड्स हम रख दे जाते हैं। सो ये गाइस मम्मी यहाँ पे रख दे रही है चंद्रमा को। देखो आज रेड रेड निकला है चंद्रमा भी। रखे हैं वहाँ में कचू पानी। सो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ करवा चौथ के व्रत बनती है कमेंट करके बताना। कौन सी रात में बनती है। सो गाइस पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनी है और अब खा लेते हैं। सो फ्रेंड्स हम दोबारा पार्लर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने कपड़े धोए थे और वो सुखा के नहीं आए हैं। अम्मा चिल्लाएंगे इसलिए। सो है गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मट्टी को लाई ना लेकर आ रही होगी। से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। दूसरी बार कपड़े निकाले
तो सारे कपड़े सफेद निकलते जाते। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जा रही हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा जो मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा ठीक है, और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में उसे जो मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने कहा सुखी रहो, पीहर का सुख देखो और खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और बूढ़ सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो रोती हुई चिल्लाती हुई बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई न माना तो बोली, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। फिर वो नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में। जब उसके पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। तो सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव और उसके परिवार के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यही रहने दो, इसके लिए यही एक झोपड़ी बनवा दो। वो अपने पति को लेकर उसी झोपड़ी में रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अर्घ देती, ज्योति देखती और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, बहुत भूखी कर बोले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा पता नहीं क्या करेगी इन सब का, पर कोई बात नहीं, इतने समय से अकेली वहाँ झोपड़ी में पड़ी है, जो मांगती है दे आओ। फिर उस साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और छिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तो तेरा दिमाग भी खराब हो गया है, कभी मरा हुआ जिंदा होता है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गया। भाभी ने हमें गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। वो बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया।
सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस ले आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा।